हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज फिर से हम एक नई टॉपिक के साथ आपके सामने प्रस्तुत हुए हैं और ये टॉपिक भी बाकी सभी टॉपिकों के साथ साथ बहुत ही इम्पोर्टेंट है आने वाले एग्ज़ाम के लिए। और तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपनी नई टॉपिक, जो कि है प्राचीन पुस्तकें और लेखक। इससे हमेशा क्वेश्चन आता ही है, इसीलिए बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र जो पुस्तक है ये किसके द्वारा लिखा गया है, तो चाणक्य के द्वारा। चाणक्य का और नाम कौटिल्य और विष्णुगुप्त भी है। और कल्हड़ के द्वारा दो पुस्तकें लिखी गई हैं, राजतरंगिणी जो कि हम जानते हैं, और एक और पुस्तक है जिसका नाम है पंचशिका। पंचशिका और राजतरंगिणी ये कल्हड़ के द्वारा लिखी गई पुस्तक है। राजतरंगिणी में कश्मीर का इतिहास बताया गया है। राजतरंगिणी का आगे विस्तार जोन राज के द्वारा और श्रीवर के द्वारा किया गया था। राजतरंगिणी में 8 तरंग हैं। ये कुछ राजतरंगिणी से कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं जो मैंने यहाँ पे लिख दिया है। अब कुछ पुस्तकें हैं जो तुलसीदास के द्वारा लिखी गई हैं, जो एग्ज़ाम में पूछी जाती हैं। रामचरितमानस, विनय पत्रिका, देखिए विनय पत्रिका इम्पोर्टेंट है। विनय पत्रिका, कवितावली, गीतावली, श्री कृष्ण गीतावली, जानकी मंगल और वैराग्य संदीपनी, ये सारी पुस्तकें तुलसीदास के द्वारा लिखी गई हैं। कालिदास के द्वारा लिखी गई पुस्तक हैं कुमार संभवम और रघुवंशम। कुमार संभवम, रघुवंशम ये दोनों महाकाव्य हैं जो कालिदास के द्वारा लिखी गई हैं। ऋतु संहार और मेघदूत ये गीति काव्य हैं। और मालविका गिनमित्रम, विक्रमोर्वशीयम और अभिज्ञान शकुंतलम ये जो है नाटक है, और ये नाटक भी कालिदास के द्वारा लिखी गई है। जो मालविका गिनमित्रम है ये शुंग काल का नाटक है जो कि कालिदास के द्वारा लिखी गई है। अभिज्ञान शकुंतलम के बारे में एक पॉइंट लिखा गया है कि यह द्वितीय भारतीय रचना है जिसका अनुवाद यूरोपीय भाषा में हुआ। ठीक है, ये अभिज्ञान शकुंतलम द्वितीय भारतीय रचना है जिसका अनुवाद यूरोपीय भाषा में हुआ। आप कमेंट में लिख के बताइए कि कौन सी ऐसी भारतीय रचना है, पहली भारतीय रचना है जिसका अनुवाद यूरोपीय भाषा में हुआ। आगे देखिए अश्वघोष। अश्वघोष के द्वारा लिखी गई पुस्तकें हैं बुद्धचरित्र। बुद्धचरित्र जो हमेशा पूछा जाता है, एक इम्पॉर्टेंट पुस्तक है सौंदरानंद। सौंदरानंद सारीपुत्र प्रकरण, बुद्धचरित्र, सौंदरानंद, सारीपुत्र प्रकरण, सूत्रालंकार और वज्रसूची ये अश्वघोष द्वारा लिखी गई पुस्तकें हैं। और अश्वघोष को संस्कृत का प्रथम नाटककार माना जाता है। सॉरी। आगे देखिए वराहमिहिर द्वारा लिखी गई पुस्तकें हैं बृहत संहिता, पंच सिद्धांतिका और बृहज्जाक और लघु जातक। ये 4 पुस्तकें हैं जो वराहमिहिर द्वारा लिखी गई हैं। जो पंच सिद्धांतिका जो पुस्तक है ये यूनानी ज्योतिर्विद्या पर आधारित ग्रंथ है। जयदेव, जयदेव द्वारा लिखी गई पुस्तक है गीत गोविंद और एक चंद्रालोक। दंडी, दंडी द्वारा लिखी गई पुस्तक है 10 कुमार चरितम, अवंती सुंदरी और काव्य दर्शन, ये दंडी द्वारा लिखी गई पुस्तक है। भारवी, भारवी द्वारा लिखी गई पुस्तक है किरातार्जुनीयम। शूद्रक द्वारा लिखी गई पुस्तक है मृच्छकटिकम। मृच्छकटिकम जिसका अर्थ है माटी का खिलौना, और ये गुप्त काल में लिखी गई पुस्तक है। पाणिनि, पाणिनि द्वारा लिखी गई पुस्तक है अष्टाध्यायी, और पाणिनि को संस्कृत भाषा का जनक भी कहा जाता है। विशाख दत्त, विशाख द्वारा लिखी गई पुस्तक है मुद्रा राक्षस, देवी चंद्रगुप्तम और अभिसारिका वंचितक। मुद्रा राक्षस पर टीका लिखा है घुंडी राज ने, मुद्रा राक्षस पर टीका लिखा है। देवी चंद्रगुप्तम एक अच्छी नाटक है जो कि विशाख दत्त द्वारा लिखी गई है, और ये नाटक गुप्त वंश के शासक रामगुप्त की पत्नी देवी तथा उनके छोटे भाई चंद्रगुप्त द्वितीय की कहानी है। इन दोनों में, इस कहानी में इन दोनों के प्रेम के बारे में चर्चा की गई है। और एक बार क्वेश्चन भी पूछा था बीपीएससी में
कि कौन सा शासक था, गुप्त वंश का कौन सा शासक था जिसने अपनी भाई की हत्या कर गद्दी प्राप्त की थी, तो वो चंद्रगुप्त द्वितीय था। क्योंकि समुद्रगुप्त के मृत्यु के बाद रामगुप्त गद्दी पर बैठा था और रामगुप्त की पत्नी देवी की मदद से चंद्रगुप्त द्वितीय ने रामगुप्त की हत्या की और गद्दी हासिल की। तो देवी चंद्रगुप्तम किसके द्वारा लिखी गई नाटक है, तो विशाखदत्त के द्वारा। बाणभट्ट के द्वारा लिखी गई पुस्तक है हर्षचरितम, कादम्बरी और पार्वती परिणय। देखिए ये दोनों पुस्तक तो हम जानते हैं, मिल जाता है हमें, लेकिन ये ऐसी पुस्तक है जो देखने को नहीं मिलती है, सुनने को। तो मैंने यहाँ पे सारी पुस्तकें जो लगभग इम्पोर्टेंट है वो सारी नोट की है। हर्षवर्धन द्वारा लिखी गई पुस्तकें हैं प्रियदर्शिका, रत्नावली और नागानंद। विष्णु शर्मा द्वारा लिखी गई पुस्तक है पंचतंत्र। पंचतंत्र प्राचीन भारत का ऐसा ग्रंथ है जो सर्वाधिक बार अनुवादित पुस्तक मानी जाती है। पंचतंत्र के बारे में एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट है कि पंचतंत्र प्राचीन भारत का ऐसा ग्रंथ है जो सर्वाधिक बार अनुवादित पुस्तक मानी जाती है। भास्कराचार्य द्वारा लिखी गई पुस्तक है लीलावती, सिद्धांत शिरोमणि, सूर्य सिद्धांत और करण कौतूहल। देखिए सिद्धांत शिरोमणि जो है 4 भागों में विभाजित है, लीलावती, बीजगणित, ग्रह गणित और गोलाध्याय। तो ये भी कितनी बार पूछा है कि लीलावती पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है, तो भास्कराचार्य के द्वारा लिखी गई है, जो कि लीलावती किसका पार्ट है, तो सिद्धांत शिरोमणि का पार्ट है। अमोघ वर्ष एक राजा थे, आपको पता है, और एक अच्छे लेखक भी थे। इनके द्वारा लिखी गई पुस्तक है कवि राजमार्ग, प्रश्नोत्तर मालिका और रत्न मालिका। भवभूति के द्वारा लिखी गई पुस्तक है मालती माधव और उत्तर रामचरितम। मालती माधव और उत्तर रामचरितम किसके द्वारा लिखी गई है, भवभूति के द्वारा। भर्तृहरि के द्वारा लिखी गई पुस्तक है नीति शतक, श्रृंगार शतक और वैरण्य शतक। वेद व्यास के द्वारा लिखी गई पुस्तक है महाभारत और श्रीमद् भागवत। ये वेद व्यास के द्वारा लिखी गई पुस्तक है। वात्स्यायन के द्वारा लिखी गई पुस्तक है कामसूत्र, जो कि वात्स्यायन की एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पुस्तक है। नारद स्मृति और न्याय भाष्य, ये भी पुस्तक वात्स्यायन के द्वारा लिखी गई है। भास के द्वारा लिखी गई पुस्तक है स्वाप्नवासवदता, जो कि इनकी सबसे इम्पोर्टेंट पुस्तक है। स्वाप्नवासवदता, चारुदत्त, पंचरात्र, बालचरित्र और प्रतिज्ञायोशोधरायण। एक इसमें इम्पोर्टेंट है, चारुदत्त को देख लीजिएगा, स्वप्नवासवदता के अलावा चारुदत्त। बाकी आपको और भी सारी पुस्तकें हैं, याद करना है तो याद कर लीजिएगा। शरत चंद्र चट्टोपाध्याय के द्वारा लिखी गई पुस्तक है देवदास और चरित्रहीन। धोई के द्वारा लिखी गई पुस्तक है पवनदूत। श्रीहर्ष के द्वारा लिखी गई पुस्तक है नैषधीय चरित्र, खंडन खड खाद्यम और विजय परिस्तुति। ये श्रीहर्ष के द्वारा लिखी गई पुस्तक है। राजशेखर के द्वारा लिखी गई पुस्तक है कर्पूर मंजरी, काव्य मीमांसा, भुवन कोश। ये तीनों पुस्तक तो इम्पोर्टेंट हैं ही। इसके अलावा देख लीजिएगा विद्वासल भंजिका, हरिविलास प्रबंध और बाल रामायण। ये भी पुस्तक राजशेखर के द्वारा लिखी गई है, जो कि इनकी इम्पोर्टेंट पुस्तक है। भरत मुनि के द्वारा लिखी गई पुस्तक है नाट्यशास्त्र। माघ के द्वारा लिखी गई पुस्तक है शिशुपालवध। ये इंपॉर्टेंट पुस्तक है। शिशुपालवध किसके द्वारा लिखी गई, माघ। हेमचंद्र के द्वारा लिखी गई पुस्तक है परिशिष्ट पर्वन किसके द्वारा लिखी गई है, हेमचंद्र के द्वारा। हितोपदेश किसके द्वारा लिखी गई है, नारायण पंडित। अमोघ वृत्ति पुस्तक लिखी गई है सक्तायना के द्वारा। अमोघ वृत्ति। गणित सार संग्रह, यह पुस्तक लिखी गई है महावीराचार्य। आदि पुराण ये पुस्तक लिखी गई है जिनसेन के द्वारा। आदि पुराण किसके द्वारा लिखी गई है, तो ये पुस्तक लिखी गई है जिनसेन के द्वारा। आदि पुराण, जिनसेन। चलिए, हाँ कहाँ थे हम, तो एक बार फिर से देख लीजिएगा, शायद थोड़ा सा धुंधला हो गया था।
तो एक बार फिर से देखिए, शिशुपाल वध किसके द्वारा लिखी गई थी? माघ के द्वारा। परिशिष्ट पर्वन किसके द्वारा लिखी गई है? हेमचंद्र के द्वारा। हितोपदेश नारायण पंडित। अमोघ वृत्ति सक्तायना के द्वारा। गणित सार संग्रह महावीराचार्य के द्वारा। आदि पुराण ये जिनसेन के द्वारा लिखी गई पुस्तक है। महाविभास सूत्र, महाविभास सूत्र ये लिखी गई है वसुमित्र के द्वारा। और महाविभास सूत्र को बौद्ध धर्म का विश्वकोश भी कहा जाता है। अब दो पुस्तक हैं जो नागार्जुन के द्वारा लिखी गई हैं। पहला पुस्तक है माध्यमिक सूत्र, इसमें नागार्जुन ने सापेक्षता का सिद्धांत दिया था। इसी पुस्तक में नागार्जुन ने सापेक्षता का सिद्धांत दिया था। और दूसरी पुस्तक है सतसहस्त्रिका सूत्र। पृथ्वीराज रासो ये पुस्तक चंद्रबरदाई के द्वारा लिखी गई है। एक लेखक हैं क्षेमेंद्र, क्षेमेंद्र के द्वारा पुस्तक लिखी गई है वृहत कथा मंजरी। ये इम्पोर्टेंट है, पूछता है कि वृहत कथा मंजरी किसके द्वारा लिखी गई है? तो क्षेमेंद्र के द्वारा। कला विलास, दशावतार चरित, देशोपदेश, समय मातृका, चारुचर्या ये पुस्तक क्षेमेंद्र के द्वारा लिखी गई है। सोमदेव, सोमदेव के द्वारा लिखी गई पुस्तक है कथा सरित सागर, जो कि मौर्य काल में लिखी गई पुस्तक है। और ललित विग्रहराज, ये दोनों इंपॉर्टेंट पुस्तक है, कथा सरित सागर और ललित विग्रहराज, जो कि सोमदेव के द्वारा लिखी गई है। नीतिसार, नीतिसार कामंदक के द्वारा लिखी गई पुस्तक है। यह हाल ही 69वीं बीपीसी में ये क्वेश्चन पूछा था कि नीतिसार किसके द्वारा लिखी गई है? तो कामंदक के द्वारा। और ये गुप्त काल में लिखित पुस्तक है नीतिसार। मिताक्षरा, मिताक्षरा जो कि एक हिंदू विधि ग्रंथ है, यह विज्ञानेश्वर के द्वारा लिखी गई है। नौ साहसांग चरित्र ये लिखी गई है पुस्तक पद्म गुप्त के द्वारा। सूर्य सिद्धांत, परमार्थ सप्तशती, रस रत्नाकर और आर्यभट्ट यह पुस्तक आर्यभट्ट के द्वारा लिखी गई है। नोट में एक पॉइंट लिखा गया है कि आर्यभट्ट पहले भारतीय नक्षत्र वैज्ञानिक थे जिसने घोषणा की पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमती है। और आर्यभट्ट के द्वारा लिखी गई पुस्तक है सूर्य सिद्धांत, परमार्थ सप्तशती, रस रत्नाकर और आर्यभट्टिय। चलिए आगे देखते हैं। ये पुस्तक है तिलक मंजरी और यश तिलक। यह पुस्तक धनपाल के द्वारा लिखी गई है। तिलक मंजरी और यश तिलक। वासवदत्ता, वासवदत्ता सुबंधु के द्वारा लिखी गई है। पृथ्वीराज विजय, पृथ्वीराज विजय यह पुस्तक जैनक के द्वारा लिखी गई है। पृथ्वीराज विजय जैनक के द्वारा लिखी गई है। प्रेम वाटिका, प्रेम वाटिका रसखान के द्वारा लिखी गई है। प्रेम वाटिका। दाय भाग, दाय भाग जीमूत वाहन के द्वारा लिखी गई है। अमरकोश अमर सिंह के द्वारा। साहित्य लहरी और सूरसागर, साहित्य लहरी और सूरसागर ये पुस्तक लिखी गई है सूरदास के द्वारा। नवरत्न, नवरत्न पुस्तक लिखी गई है वीरसेन के द्वारा। नवरत्न पुस्तक लिखी गई है वीरसेन के द्वारा। नवरत्न वीरसेन। न्याय मंजरी, न्याय मंजरी लिखी गई है जयंत भट्ट के द्वारा। स्यादवाद मंजरी ये लिखी गई है मल्ली सेन के द्वारा। न्यायावतार, न्यायावतार लिखी गई है सिद्धसेन दिवाकर के द्वारा। रामायण, रामायण वाल्मीकि के द्वारा। प्रबंध चिंतामणि, प्रबंध चिंतामणि जो पुस्तक है ये लिखी गई है आपको मेरुतंग के द्वारा। प्रबंध चिंतामणि लिखी गई है मेरुतंग के द्वारा। रामचरित, रामचरित लिखा गया है संध्याकर नंदी के द्वारा। और ये रामचरित पाल वंश शासक रामपाल की जीवन गाथा है, जो कि लिखी गई है संध्याकर नंदी के द्वारा। ब्राह्मण सर्वस्व, ब्राह्मण सर्वस्व हलायुध के द्वारा लिखी गई है। महाभाष्य, महाभाष्य पतंजलि के द्वारा। अनेकांत विजय, अनेकांत विजय लिखी गई है हरिभद्र सूरी के द्वारा। मिलिंद पन्हो, मिलिंद पन्हो लिखी गई है नागसेन के द्वारा। विक्रमांक देवचरित, विक्रमांक देवचरित विल्हण के द्वारा लिखी गई है। देखिए रामायण, रामायण ये उल्टा हो गया थोड़ा सा, रामायण वाल्मीकि के द्वारा लिखी गई है। भोजचरित्र, भोजचरित्र जो पुस्तक है मेरुतंग के द्वारा लिखी गई है। अब ब्रह्मगुप्त द्वारा लिखी गई पुस्तक है ब्रह्म सिद्धांत और खंड खादक।
नोट में मैंने एक पॉइंट लिखा है कि ब्रह्मगुप्त ने पहली बार गुरुत्वाकर्षण को एक आकर्षक शक्ति के रूप में वर्णित किया और चक्रीय चतुर्भुज के सिद्धांत का वर्णन ब्रह्मगुप्त ने दिया। तो अगर पूछेगा कि गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत पहली बार किसने दिया, तो न्यूटन ने नहीं, जबकि ब्रह्मगुप्त ने ही दे दिया था। और ब्रह्मगुप्त ने चक्रीय चतुर्भुज के सिद्धांत का भी वर्णन किया था। चरक संहिता पुस्तक लिखी गई है चरक के द्वारा। दान सागर, अद्भुत सागर और भोज प्रबंध ये लिखी गई है बल्लाल सेन के द्वारा। सेतुबंध जो कि एक मराठी काव्य है और ये वाकाटक वंश में लिखी गई थी और इसको लिखा था प्रवर सेन द्वितीय ने। मत विलास प्रहसन ये पुस्तक लिखी गई है महेंद्र वर्मन के द्वारा। हरिविजय पुस्तक लिखी गई है सर्वसेन के द्वारा। इंडिका लिखी गई है मेगास्थनीज के द्वारा। सुश्रुत संहिता ये लिखी गई है सुश्रुत के द्वारा। युक्ति कल्पत्रु और सम्रांगण सूत्रधार ये लिखी गई है राजा भोज के द्वारा। राजा भोज एक राजा थे और जो कि एक साहित्यकार भी थे और उनके द्वारा लिखी गई पुस्तक है। 3 पुस्तक है जो तीनों इम्पोर्टेंट है। युक्ति कल्पत्रु, सम्रांगण सूत्रधार और शब्दानुशासन। सम्रांगण जो सूत्रधार है ये वास्तुकला से संबंधित पुस्तक है। अष्टांग हृदय जो कि एक आयुर्वेद ग्रंथ है, ये धन्वंतरी के द्वारा लिखी गई है। कल्पसूत्र जो कि भद्रबाहु द्वारा लिखी गई एक जैन ग्रंथ है। न्याय सूत्र ये गौतम के द्वारा लिखी गई है। हरिकेली जो कि एक संस्कृत नाटक है, यह लिखी गई है विग्रह राज चतुर्थ विसल देव के द्वारा। हरिकेली नाटक जो कि एक संस्कृत नाटक है, लिखी गई है। गाथा सप्तशती ये पुस्तक हाल के द्वारा लिखी गई है। वृहत कथा लिखी गई है गुढ़ादय के द्वारा। कलिंगतुपर्णी ये तमिल कवि जयन गोंदर के द्वारा लिखी गई है। गार्गी संहिता जो कि एक ज्योतिष ग्रंथ है, ये कात्यायन के द्वारा लिखी गई है। कुराल लिखी गई है तिरुवल्लुवर के द्वारा। कुराल जो कि एक तमिल साहित्य है और कुराल को तमिल साहित्य का बाइबल और लघुवेद भी कहा जाता है। तोल्काप्पियम लिखी गई है तोल्काप्पियर के द्वारा और तोल्काप्पियन एक तमिल व्याकरण की पुस्तक है। शिल्पाधिकारम लिखी गई है इलांगो के द्वारा और शिल्पाधिकारम का अर्थ होता है पायलों का गीत और एक तमिल का राष्ट्रीय काव्य भी है शिल्पाधिकारम। शीतलय सातनार लिखी गई है मणिमक्कलय के द्वारा। इरामावतारम लिखी गई है कंबन के द्वारा और इरामावतारम जो है राम कथा का तमिल संस्करण है इरामावतारम। हस्त्यायुर्वेद जो कि लिखी गई है पलकाणों के द्वारा और हस्त्यायुर्वेद पशु चिकित्सा पर लिखी गई एक पुस्तक है। शांति पुराण ये कवि पुण्य के द्वारा लिखी गई है। कांतत्र व्याक्रम ये लिखी गई है आचार्य सर्ववर्मा के द्वारा। 10 रूपक लिखी गई है धनंजय के द्वारा। 10 रूपक धनंजय के द्वारा लिखी गई पुस्तक है 10 रूपक धनंजय। तर्कशास्त्र और अभिधम्म कोश यह पुस्तक लिखी गई है वसुबंधु के द्वारा। कुमार पाल चरित ये हेमचंद्र के द्वारा लिखी गई है। अभी पीछे आपने देखा है रामचरित जो कि लिखी गई है संध्याकर नंदी के द्वारा और कुमारपाल चरित्र लिखी गई है हेमचंद्र के द्वारा। रसमाला और कीर्ति कौमुदी ये सोमेश्वर के द्वारा लिखी गई पुस्तक है। प्रबोध चंद्रोदय यह चंदेल वंश के एक शासक कृष्ण मिश्र के द्वारा लिखी गई है। योग सार संग्रह और न्याय कनिका ये पुस्तक वाचस्पति के द्वारा लिखी गई है। देखिए, आपको देखने में और जानने में ये पुस्तक तो बहुत लंबी लग रही है कि ये बहुत सारी पुस्तकें हैं, लेकिन ये सारी इम्पोर्टेंट पुस्तकें हैं और आजकल के ट्रेंड को देखते हुए हमें अब पुरानी रटी रटाई पुस्तकें याद करने से हमारा कंपटीशन नहीं निकलेगा। हमें अब पूरी जानकारी चाहिए किसी भी चीज़ की। अधूरी जानकारी से अब सिलेक्शन होना मुश्किल है। इसीलिए मैंने सारी पुस्तकें एक साथ इकट्ठा कर ली है और उनके बारे में जो इम्पोर्टेंट फैक्ट है वो भी मैंने यहाँ पे लिख दिया है ताकि आपको पढ़ने में और समझने में आसानी हो।
रामचंद्रिका, रामचंद्रिका जो ये पुस्तक है ये लिखी गई है केशव दास के द्वारा। संगीत रत्नाकर, ये पुस्तक लिखी गई है सारंगदेव के द्वारा। संगीत रत्नाकर सारंगदेव। पांडुरंग महात्म्य, पांडुरंग महात्म्य पुस्तक लिखी गई है तेनाली रामकृष्ण। रावण वध, रावण ये पुस्तक लिखी गई है भट्टी कवि के द्वारा। हमीर मद मर्दन, ये लिखी गई है जयसिंह सूरी के द्वारा। काशिका वृत्ति, काशिका वृत्ति लिखी गई है जयादित्य के द्वारा। अब कृष्णदेव राय की कुछ पुस्तकें हैं। जाम्बवंती कल्याणम, अमुक्त माल्यद। जाम्बवंती कल्याणम जो कि संस्कृत में लिखी गई है और अमुक्त माल्यद तेलुगु महाकाव्य है जो कि कृष्णदेव के द्वारा लिखी गई है। सुदामा चरित, सुदामा चरित किसके द्वारा लिखी गई है? तो नरोत्तम दास के द्वारा। न्याय लीलावती, ये लिखी गई है वल्लभाचार्य के द्वारा। जब लीलावती पूछेगा तो लीलावती होगा भास्कराचार्य, लेकिन जब न्याय लीलावती पूछेगा तो होगा वल्लभाचार्य। दाय भाग, दाय भाग लिखी गई है जीमूत वाहन के द्वारा। योग रहस्य, योग रहस्य लिखी गई है नाथ मुनि के द्वारा। कृत्यकल्पत्रु, कृत्यकल्पत्रु लिखी गई है लक्ष्मीधर जो कि गढ़वाल वंश के शासक नहीं, एक शासक के सहयोगी बोल सकते हैं, वो थे, इन्होंने कृत्यकल्पत्रु लिखा है। नवनीतकम, नवनीतकम नवनीत के द्वारा लिखी गई है और नवनीतकम एक गुप्तकालीन ग्रंथ है जो कि एक आयुर्वेद ग्रंथ है जिसमें नुस्खे, सूत्र, उपचार विद्या आदि दी गई थी। मनुस्मृति, मनुस्मृति मनु के द्वारा लिखी गई है और मनु को प्राचीन भारत का प्रथम विधि निर्माता भी माना जाता है। विशुद्धिमग्ग जो कि हमारी लास्ट पुस्तक है और ये बुद्ध घोष के द्वारा लिखी गई है। तो इतनी सारी जो भी पुस्तकें हैं एक बार आप सबको देख लीजिएगा और जो इम्पोर्टेंट है आपके लिए वो तो देख ही लीजिएगा, और बाकी इसके अलावा भी जितने सारी पुस्तकें हैं ये, और ये आप देखिए लगभग 1 पेज, 2 पेज, 3 पेज, 4 पेज, 5, 6, ये 7 पेज पुस्तकें हैं जो मैंने आपके लिए नोट किया है। और इससे बाहर अगर पुस्तक से क्वेश्चन आता है, प्राचीन पुस्तकें और लेखक से पुस्तक आता है, तो इससे बाहर कहीं भी नहीं आएगा, तो इसको देख लीजिएगा। चलिए मिलते हैं हम अगले क्लास में और एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।